आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आज गांधी, आज मतलब यानी सुभाष और चंद्रशेखर भगत सिंह की कोई बात नहीं करता, उनकी जय जयकार कोई नहीं कर रहा है, जिनको शायद देखने वाले भी कुछ बुढ़े मौजूद होंगे। ये तो तुम्हारे समय की बात है। ये समय के लोग जिनकी कुर्बानी तुम्हारे सामने, उनका कोई नहीं जुलूस निकाल रहा, और मुर्दे का जुलूस निकाला जा रहा सारे हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सदैव मुर्दे की पूजा हुई, जिंदों को नहीं पहचाना। जब तक जीवित रहता निंदा आलोचना बुराई की जाती, जब मर जाता तब उसकी मूर्ति बना के पूजा करती। ये है हिंदुस्तान की प्रथा, और इसी प्रथा में तुम फंसे पड़े हो। तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे, लोग निकलने नहीं देंगे। अपना पन्ना उल्लू सीधा करते, और तुम्हारे जैसे मूर्ख उन्हीं के पीछे दौड़ते। अपने बारे में कभी सोचते नहीं हो। तुमने अपनी जीत कभी सोची कि हमारी जीत हो जाए, परिवार में, समाज में जीत हो जाए, खेती में, दुकान के दफ्तर में जीत। जीत माने आमदनी, हमें कुछ बढ़ के मिले, हमें कुछ लाभ मिले, हमारी हानि खत्म हो जाए, लाभ ही लाभ हाथ में मिले, उसको जीत कहती। तुमने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, और उन्हीं के बारे में सोचते रहे तो बाद में रोते हो। एक दिन की गलती 5 साल की सजा पाते हो। 5 साल पीटे जाओगे, कुछ नहीं बोलोगे, और एक दिन तुमको पागल कर दिया जाएगा। शराब पिला के, मुर्गा मीट खिला के, ये दे के, वो दे के, बस एक दिन तुम्हारे मन को जीत लिया, और 5 साल तुमसे वसूल करेंगे। जो तुमको 10-15 दिन चुनाव प्रचार में जो अंडा मुर्गा मीट के लिए स्वतंत्र कर दिया, या कुछ सामान पैसे दे दिए, और 15 दिन के बाद और चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तुम तब तक पक्के शराबी बन जाओगे। इतनी पिलाएंगे, और वो परिचय दे रहे हैं कि हम अगर जीत गए तो शराब ही पिलाएंगे तुमको, दूध नहीं पिलाएंगे, शराब, अंडा मुर्गा मीट खिलाएंगे, इसकी आजादी कर देंगे, चाहे जितना खाओ चाहे। तो आएगा कहां से? सब्जी के तो पैसे तुम्हारे पास पूरे नहीं होते, तो ये अंडा मुर्गा ये तुम कहां से खरीद के खा सकते? लेकिन तुमको तब तक पक्का, जितना हमारा नौजवान है उनको प्रचार में लेकर, और बस होटल एक बता देंगे, इसी प्रचार जितना मुर्गा अंडा खाओ, शराब पियो, तुम्हारे लिए फ्री। बस तुम चिल्लाओ जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई इतनी रह गई, बस यही चिल्लाते चिल्लाते महीने 2 महीने प्रचार चला, तब तक तो आप ट्रेंड हो गए पक्के शराबी, और फिर आपको कहां से मिलेगा? तुम्हारे घर में तो इतना आए नहीं। फिर तुम कभी दुकान बेचोगे, कभी मकान बेचोगे, कभी जमीन बेचोगे। धीरे 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 एकदम भूमिहीन हो जाओगे, बेघर हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक। 4 दिन तो ये लोग अपना प्रचार में सब कुछ खिलाएंगे, सब कुछ दे देंगे, तो 4 दिन में वो 365 दिन कैसे कटेंगे? इस पर कभी सोचा है? कुछ नहीं, कुछ विचार ही नहीं करते। और वो परिचय पहले ही दे देते कि देखो हम अगर जीत गए और शासन में चले गए तो बस शराब और दारू मुर्गा मीट बस ये तुम्हारे लिए खुलाएंगे। लेकिन फ्री नहीं, पैसा देके फिर पाओगे। फ्री में तो तुम्हारी आदत खराब करती, इसलिए फ्री देते। जब आदत पक्की हो जाएगी तो फिर तुम सब बेचो खाओगे, और गरीब हो जाओगे और परेशान। धीरे 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 ये देश गरीबी रेखा के भी आगे चला गया, बहुत आगे हो गया। अब कुछ नहीं बचा। पहले तो मैंने आपको बताया था सन 80 से कि हर बच्चा जो मां के गर्भ में है भी पैदा नहीं हुआ, जब पैदा होगा तो 5,525 रुपए का कर्जदार बन के पैदा हो। अब तो वो बढ़ के 1 लाख, 1 लाख रुपए से ऊपर का कर्जदार बन के जन्म लेगा, और कर्जे में जिएगा, कर्जा छोड़ के अपने बच्चों के लिए मर जाएगा।
लिया जाए, एक कर्ज की प्रथा ये और चलती रहेगी ऐसे। क्रम बार क्रम कोई देने वाला तो वही नहीं और कर्जा मुक्त कराने वाला कोई नहीं, तो ये तो सिलसिला कभी बंद ही नहीं होगा। लेकिन आज जो महापुरुष ने आवाज लगाई कि तुम्हारे पर कोई कर्जा नहीं, मैं सिद्ध कर दूंगा, जिन्होंने लिया उन पर कर्जा नहीं है। तुमको अगर अनुदान, पहली बात तुम पढ़े लिखे हो, अनुदान शब्द का अर्थ नहीं जानते हो। अनुदान का भी कर्जा नहीं होता और तुमको कर्जा बताया गया और उसी कर्जा पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा और तुमसे लिया जा रहा। जब विदेश से कर्जा लाए कि हमारा देश गरीब हो गया, गरीबी दूर करने के लिए लोगों को देंगे, तो उसका अनुदान शब्द बता के ले आए और दान भी कर्जा हो गया। यहाँ उसी का कर्जा तुम नहीं भोग पाओगे। इतना हो गया कि 1 लाख रुपए का कर्जदार, जो बच्चा माँ के पेट में है वो कर्जदार पैदा होगा तो 1 लाख का कर्ज लेके आए तो उसका जीवन तो कर्ज में ही चला जाएगा। उस कर्जे के ब्याज में जीवन चला जाएगा, कर्जा बने रहेगा। ये कर्जे का सिस्टम ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ये कभी नहीं खत्म। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा कि तुम्हारे पर कोई कर्जा नहीं, मैं समय पर सिद्ध कर दूंगा कि भारत के किसी नागरिक पर कोई कर्जा नहीं। कारण है, अगर 10 लाख कर्जा तुमको दिया गया, तुम्हारे नाम इशू किया गया, जिसमें 9 लाख वही लोग ले ले, 1 लाख तुमको मिला और तुम पर ब्याज लग रहा 10 लाख का, क्योंकि तुम्हारे नाम 10 लाख निकला, तुम्हारे हाथ में 1 लाख, 9 लाख को खा गए सब। तो जो 9 लाख खाया है उसको कर्जा देना कि 1 लाख वाले को देना है, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। और बाबा जी ने यही इनकी मर्ज पकड़ ली नस कि जिसने 9 लाख खाया वो असली कर्जदार तो वो है, उस पर कोई कर्जा नहीं। जो 1 लाख लिया उससे मैं ब्याज के वसूला जा रहा है। तो महात्माओं की आंख से तुम बच नहीं सकते। महात्माओं के पास ऐसा कैमरा है, तुम्हारे अनंत जन्मों की सारी कार्य कारनामों की करतूत को देख रहे हैं और उसी के अनुसार कहते तुम सजा पाने के अधिकारी हो, प्रजा नहीं। राजा सजा पाने का अधिकारी है। कितना पैसा लूटा जा रहा। अभी आपने देखा सुना कुछ नहीं है, तरह तरह के तरीके उनके पास लूट करने के। भगवान के नाम पर भी लूट कर ली, अरबों खरबों रुपए लूट लिए गए भगवान के नाम पर। जो भगवान को नहीं छोड़ता क्या इंसान को छोड़ देगा वो? इतनी छोटी बात, बारीकी बात आप नहीं पकड़ पाए हो तो फिर तुम कैसे समझोगे अपने आप को, अपने दुख तकलीफ की नीति रीति को तुम कैसे समझोगे? तो ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी कहानी बन गई, इसको मैं कहां तक दोहराऊं।